मुनिया और उसकी माँ बच्चे को खिला रही थी, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। तो मुनिया की माँ ने उसे डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। मुनिया अपनी माँ की बात सुनकर के डॉक्टर के पास में जाने लगती है। तब तक मुनिया डॉक्टर के पास में जा रही है, तब तक दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। दोस्तों बताइए कि बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मेरे बताने से पहले दोस्तों जिसको भी आंसर का पता चल गया है वो वीडियो पे लाइक करके कमेंट अपना आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं बेबी। जिसका आंसर सही था सिर्फ वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों जिनका आंसर सही नहीं था वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी हमारे वीडियो में कुछ नया सीखते रहेंगे। तो दोस्तों जब तक हम क्वेश्चन पूछ रहे थे इतने में ही मुनिया डॉक्टर के पास में पहुंच गई। मुनिया डॉक्टर के पास में जाकर उसे बच्चे का हाल बताती है। तो डॉक्टर यह बात सुनकर उसे ताज़ा सब्जियां लाने को कह देती है। तो मुनिया यह बात सुनकर के सबसे पहले तो टोकरी उठाने के लिए जाती है, फिर टोकरी उठाकर खेत की ओर जाने लगती है। खेत में पहुंचकर मुनिया सबसे पहले टमाटर की क्यारी के पास में जाती है। फिर वह टमाटर की क्यारी के पास में जाकर नीचे बैठकर अच्छे से टमाटर छाँटने लगती है। थोड़ी देर के बाद में ही मुनिया अच्छे अच्छे टमाटर उसमें से छाँट लेती है। फिर उसके बाद में मुनिया वहाँ से अपनी टोकरी उठाकर गोभी के फूलों के पास में जाती है। फिर वो वहाँ पर बैठकर बिना कीड़े वाले गोभी के फूल वहाँ से तोड़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद में वो गोभी का फूल तोड़ लेते हैं। फिर वो वहाँ से अपनी टोकरी उठाकर कद्दू की क्यारी के पास में जाने लगती है। फिर वो कद्दू की क्यारी के पास में पहुंचकर वो वहाँ पर बैठ जाती है। फिर वो वहाँ से बिना कीड़े वाले और साफ कद्दू तोड़ने लगती है। थोड़ी देर में ही वो बिना कीड़े वाले साफ कद्दू तोड़ लेती है। फिर वो वहाँ से अपनी टोकरी उठाकर पालक की क्यारी के पास में जाने लगती है। फिर वो पालक की क्यारी के पास में जाकर वहाँ से बिना कीड़े लगे हुए साफ पालक के पत्ते तोड़ने लगती है। थोड़ी देर में ही वो वहाँ से बिना कीड़े लगे हुए साफ पालक के पत्ते तोड़ लेती है। फिर वो वहाँ से अपनी टोकरी को उठाकर धनिए की क्यारी की तरफ में जाने लगती है। फिर वो धनिए की क्यारी के पास में जाकर वहाँ से धनिया तोड़ने लगती है। थोड़ी देर में ही वो वहाँ से साफ धनिया तोड़ लेती है। फिर वो वहाँ से अपनी टोकरी को उठाकर डॉक्टर के पास में जाने लगती है। वो थोड़ी देर में ही डॉक्टर के पास में चली जाती है और डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर ताज़ी सब्जियां देखकर खुश हो जाती है और मुनिया के साथ उसके घर चल देती है। डॉक्टर और मुनिया घर पर पहुंचकर डॉक्टर बच्चे का चेकअप करती है और चेकअप करते ही डॉक्टर चौंक जाती है। वह बताती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है और फिर वह मुनिया को अपने पास में बुलाती है और मुनिया को पर्ची देकर तुरंत दवा लाने को कहती है। मुनिया अपना बस्ता उठाकर साइकिल के पास जाती है ताकि वो जल्दी से दवा ला सके, लेकिन वो साइकिल के पास में जाकर देखती है कि साइकिल की तो हवा निकली हुई है। तो वो जल्दी से अपना साइकिल में हवा भरने वाला पंप लाती है और फिर वो उस पंप से अपने साइकिल में हवा भरना शुरू कर देती है। थोड़ी देर तक मुनिया ऐसे ही हवा भरती है। फिर वह अपनी साइकिल पर बैठकर दवा लेने के लिए जाने लगती है। मुनिया जब तक साइकिल लेकर दवा लेने के लिए जा रही है तब तक दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो दोस्तों बताइए कि बस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और दवाइयों की दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 3, 2, 1। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। दोस्तों अब मैं बताता हूँ, बस्ते को इंग्लिश में बोलते हैं बैग और दवाइयों की दुकान को इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल शॉप।
जिसका आंसर सही था दोस्तों वो वीडियो को शेयर कर दिया अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन पूछते पूछते ही मुनिया मेडिकल के पास में पहुंच जाती है। फिर वो मेडिकल के पास में पहुंचकर सबसे पहले अपनी साइकिल को खड़ी कर देती है। फिर वो साइकिल से उतरकर मेडिकल वाले के पास में जाती है और अपनी पर्ची मेडिकल वाले को दे देती है। मेडिकल वाला पर्ची को पढ़कर दवाइयाँ बाहर निकाल देता है। फिर मुनिया वो दवाइयाँ उठाकर अपनी साइकिल पर बैठकर घर की ओर चल देती है। घर की ओर जाते हुए ही बारिश बहुत तेज़ बढ़ जाती है, लेकिन मुनिया फिर भी घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में कई जगहों पर तो बिजली भी गिर रही थी, लेकिन मुनिया बिजली से बचती हुई घर की ओर जा रही थी। ऐसे ही मुनिया थोड़ी देर साइकिल चलाती है और वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो डॉक्टर के पास में जाकर उन्हें दवाई देती है। फिर डॉक्टर वह दवाई बच्चे को पिला देती है। फिर थोड़ी देर के बाद में ही बच्चा खेलने लगता है। तो दोस्तों ये पार्ट तो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।